We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजस्थान के अलवर से उत्तर प्रदेश के मेरठ जैसा नीले ड्रम वाला दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। ये जो नीला ड्रम आप देख रहे हैं, अब से कुछ महीनों ही पहले पूरे देश भर में बड़ा चर्चाओं में रहा। कैसे मुस्कान ने अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया था। अब राजस्थान के अलवर से इसी तरीके का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ पे लक्ष्मी उर्फ सुनीता नाम की महिला ने अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर अपने पति की हत्या की और फिर इस ड्रम में उसकी लाश को छुपा दिया। अब महिला अपने 3 बच्चों के साथ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो चुकी है। बहरहाल इस पूरे मामले की जो शुरुआत होती है वो एक दोस्ती से होती है। दरअसल जितेंद्र, जिसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी, करीब 12 साल पहले बताया जा रहा है उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। वो हंसराम, जो कि मृतक है, इस महिला का पति, उससे दोस्ती करता है, उससे इतनी मित्रता बढ़ा लेता है और उसको ये ऑफ़र देता है कि वो उसी के घर में किराए पर रहे। वो इसलिए क्योंकि ईंट के भट्टों पे काम करने वाला हंसराम अपने गांव जाना चाहता था, क्योंकि बारिशों के मौसम में उसको काम नहीं मिल रहा था। लेकिन उसको लगा कि अगर ये गांव चला गया तो उसकी उस महिला के साथ में नज़दीकियाँ कम हो जाएंगी, यानी कि वो बीच रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा था। इसलिए उसने पूरी प्लानिंग करी और इसमें जो मृतक की पत्नी थी वो भी शामिल थी। प्लानिंग ये की गई कि किसी भी तरीके से उसको बातों में लेके यहाँ घर पे किराए पे कमरे दिया गया। ये आप देख सकते हैं जहाँ पे इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। और इसी ड्रम के अंदर देखिए ये जो कमरा है सामने वाला, ये किराए पे दिया गया था। ये जो कमरा है आप देख सकते हैं यहाँ किराए पे। ये देखिए सामान जो है वो आप देख सकते हैं। पुलिस अब से कुछ देर पहले यहाँ पहुँची, पूरी चेकिंग की गई, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई ख़ास सुराग लग नहीं रहा है। और ये जो किचन का सामान है, ये देखिए ये उसी स्थिति में पड़ा है। एक पूरी प्लानिंग की गई। उस प्लानिंग के तहत में हंसराम को बीच रास्ते से, जो कि एक रोड़ा बना हुआ था, उसको हटाने की प्लानिंग की गई। धारदार हथियार से उसको मारा गया और फिर इस ड्रम में उस लाश को छुपा दिया गया, इस मकसद से कि पुलिस शायद ढूंढ नहीं पाई। लेकिन अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे और जो घर के मालिक थे, उनको जैसे बदबू आई तो उस पुलिस को कॉल किया गया और पूरे मामले का खुलासा हुआ। बहरहाल पुलिस अब दोनों आरोपियों तक पहुंचने की किसी भी तरीके से कोशिश कर रही है। संभव है कि जल्द इस पूरे मामले को लेकर अपना खुलासा करे। लेकिन एक बार फिर से देश के अंदर नीला ड्रम चर्चाओं में है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि राजस्थान से नीले ड्रम वाला मामला सामने आया। जी, कैसे पता चला आपको? मतलब बदबू आने लगी या क्या हुआ, कैसे पता चला? मैं जैसे ऊपर गई तो बदबू आ रही थी, तो मैंने मेरे पोते से फ़ोन मिलवाया 100 नंबर पे और पुलिस तुरंत आ गई। बोलते ही पुलिस ने आकर ऊपर देखा और तो वो ड्राम में वो उसकी मृत्यु की लाश थी। पुलिस ने छानबीन करके और वो ले गए उसको। ये कैसे आए थे किराए पे? आप जानते थे कैसे आए? नहीं, मेरे बेटा भट्टा पे काम करता था और ये भी मजदूर आदमी थे, ये भी काम करते थे उधर। तो जैसे भट्टा बंद हो गया तो ये आ गए। तो ये कहने लगा कि अब हम बाहर, अगर इधर काम मिल जाता तो ठीक, नहीं तो हम यूपी के हैं तो हम बाहर चले जाएंगे अपने वहाँ पे। अब काम देख रहा था वो इधर। वो बारिशों में भट्टे का काम होता नहीं है, इसलिए जा रहा हाँ, हूँ। वो भट्टा बंद हो गया था ना, तो तभी तो आया था। जैसे बारिश में हो ही जाता है भट्टा तो बंद, तो ये ले आया था उसको। बोला हम जाएंगे, फिर काम मिल गया तो ठीक है इधर कर लेंगे, नहीं मिलता है तो फिर चले जाएंगे। ये करीब कितने महीने आपके घर पे रहे किराए पे? अभी 1.5 महीना ही हुआ इनको आए हुए को, और ये जाने के लिए भी बोल रहे थे। 1.5 महीना ही है इनका आए। अब काम नहीं मिला। मैं इनको बोल रही थी भाई काम मिल रहा है तो ठीक है, मेरा मकान ऐसा नहीं किराया लायक, लेकिन ठीक है तुम गरीब आदमी रह लो इतना बस। आपने तो दया दिखाई होगी। बस वो दया के ऊपर ही तो आज ये वो हो गया। मुझे क्या पता किसी का क्या है क्या नहीं है, ऐसे थोड़ी पता चलता है बेटा। ये व्यवहार में, स्वभाव में किस तरह की आपसे बातचीत होती है? क्योंकि मैं महिला उनकी भाषा समझती नहीं थी, वे यूपी के थे, मैं उनकी भाषा नहीं समझती थी क्या थी। आपसे कभी किसी तरह की कोई मदद मांगती हो वो महिला? नहीं, या वो जैसे हमारे इधर पानी की प्रॉब्लम है, 3 दिन में जैसे पानी आता है तो वो जैसे मन कि चलिए ड्राम 2 तू भर ले, मेरे पास ड्राम और है। हमारे पहले भट्टे का काम था तो हमारे ड्राम थे, मैंने उसको 2 ड्राम पानी के लिए दे रखा था, बस यही था।
ऐसे। और नाम भी मैंने पूछा तो मेरे लिए तो खुद का नाम तो वो सुनीता बताया और खुद के पति का नाम सूरज बताया। अब मुझे क्या पता, आधार कार्ड में अब पता चला है मुझे तो भाई उनका नाम हंसराज है, एक जन क्या है। लड़की का नाम भी कुछ और निकला है। हाँ, वो उसका नाम तो हंसराज है और उसके नाम वो है सुनीता, उसकी पत्नी का। आधार कार्ड में तो और कुछ लिख रहा है नाम हंसराज। वैसे मैंने उससे पूछा तो उसने यही नाम बताया, सूरज मेरा आदमी का नाम है और पत्नी का नाम सुनीता है। कुछ नहीं, हमारे पड़ोसी है। और कल मार्केट से मैं पंखा लेके आया, पंखा ख़राब हो गया था तो मैं आया तो यहाँ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे। फिर आके पता लगा कि भाई मर्डर हो गया। बाद में ऊपर जाके देखा तो मैं भी गया था ऊपर, तो ड्रम में बैठा हुआ था और डेड था वो, और बदबू आ रही थी भयंकर। ऊपर से नमक या तेजाब कुछ भी डाल रखा होगा, और ये देखा हमने बस। क्या है घर परिवार में और किस तरीके का जितेंद्र आरोपी है, उसकी शादी हो चुकी थी, नहीं हुई? ना, दोबारा शादी नहीं करी उसने। बस मैं पहले वो एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद में अपने मुनीमगिरी भट्टे में मुनीमगिरी का काम करता था। आते जाते दिखाई देते थे यहाँ से, तो किस तरीके का लगता था उनका व्यवहार? वो किसी से कोई से संपर्क नहीं करता था, वो अकेला ही, मतलब कोई से बात नहीं करनी, अपने काम पे जाना, काम पे आना, ऐसा नहीं, कुछ देखा नहीं हमने। आरोपी है जितेंद्र, उसका किस तरीके का व्यवहार रहता था पड़ोस? उसको हमने एक दो बार देखा, उसको हम जानते नहीं। वो अभी 1-1.5 महीने पहले ही तो आके रहे। भट्टे पे कोई मजदूरी करता था, वो भट्टे का काम हो गया बंद, तो वो इनके पास आके रहने लग गया, और यहाँ पे कोई एक दुकान है उस पर काम करने लग गया वो। असली नाम उसका लक्ष्मी है। शादी के हो गए तो 10-11 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। क्या सा स्वभाव था घर में, कैसे रहती थी? घर में तो ठीक ठाक सही रहती थी, और बाहर आके पता नहीं क्या हो गया, तो उसके बारे में नहीं जानकारी है। हाँ, रील वगैरह इंस्टाग्राम बनाती थी। जब उसके बाद मैंने मना भी किया था तब भी नहीं मानी, रील बनाती रही। रील ऐसे जैसे इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रहे थे सादे, ऐसे ही बनाती थी। कभी आपके भाई ने बताया कि कोई ऐसी कोई दिक्कत चल रही है या किसी को? नहीं, मेरे भाई ने तो कभी नहीं बताया मुझे, ये चीज़ तो नहीं बताया। क्या चाहते हैं आप पुलिस से, क्या चाहते हैं? इंसाफ मिलना चाहिए इसमें। जब उसने उसकी हत्या करा दी तो इंसाफ चाहिए। हत्या की साजिश इतनी प्लानिंग के साथ की गई थी कि जिस ड्रम में लाश को छुपाया गया था उसमें बाकायदा नमक भी डाला गया था, ताकि जो लाश है वो धीरे धीरे सड़ने लगे और आसपास के तमाम जो पड़ोसी हैं उन तक जो बदबू है वो ना जाए। दरअसल प्लानिंग ये थी कि जब वो यहाँ से चले जाएंगे, किसी दूसरे शहर में जाके छुप जाएंगे, तब तक घर परिवार के लोगों को, पड़ोसियों को पता ना चले किसी भी तरीके से। दरअसल ये बहुत प्लानिंग के साथ में सब कुछ चल रहा था, लेकिन मृतक हंसराम को किसी भी तरीके की कोई भनक नहीं थी, क्योंकि ये जो घर आप देख रहे हैं जहाँ पे किराए से कमरा लिया गया था छत के पोर्शन में, वो बहुत प्लानिंग के साथ में लिया गया था। दरअसल हंसराम और जो आरोपी जितेंद्र हैं वो एक ही ईंट के भट्टे पे काम करते थे। हंसराज वहाँ मजदूरी करता था और जो जितेंद्र आरोपी है इसके अंदर, वो वहाँ पे किसी भी तरीके से जो मजदूरों को संभालना होता है वो काम करता था। यानी कि एक दूसरे से जानकारी थी। संभावित तौर पे इस महिला के बीच में, जिसका नाम सुनीता बताया जा रहा है, और इस जितेंद्र के बीच में वहाँ से अवैध संबंधों की जो शुरुआत थी उसकी हो चुकी थी। लेकिन जब ईंट का भट्टे पे काम पूरा हो चुका था और हंसराम जो है वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में गांव वापस जाना चाहता था, तो जितेंद्र को ये बात ठीक नहीं लगी। उसको लगा कि दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं, दोनों के बीच की जो करीबियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगी। इसीलिए इस छत के ऊपर वाले पोर्शन में किराए पे 2 कमरों में हंसराम और उसकी पत्नी को रखा गया। और हंसराम जब मजदूरी पर चला जाता था तो दोनों की मुलाकात होती, यानी कि मृतक जो है हंसराम की जो पत्नी है सुनीता, उसकी और आरोपी जितेंद्र, दोनों की यहाँ पे मुलाकात होती है। बहरहाल पूरे मामले में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार दबिश दी जा रही है ताकि आरोपी और जो पत्नी है उस तक पहुँचा जा सके। सहयोगी राजू चौधरी, आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, अलवर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।